ओके, तो दिस इज 9th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। काफी ज्यादा लंबी सीरीज हो गई है हमारी, अभी भी 1-2 लेक्चर और रह जाते हैं इसमें। गुड इवनिंग छाया। ठीक है, बट काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जब से आया है ना? मजा आ रहा है? यस मैम। ओके, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था और Yes, मुझे मैम, ये किया था। है कि आप लोगों ने करा हो, हुआ नहीं मैम हुआ? करा है। ठीक है, मैम करा है। ओके, दैट्स वेरी गुड। उसको मैम मैं एक बार डिस्कस करूंगी, पर उससे पहले फटाफट से मैं क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में करा क्या था। तो जो बच्चे नहीं आए वो थोड़ा बहुत समझ लो, वरना क्लास तो वो देखनी पड़ेगी। काफी अच्छे क्वेश्चंस थे उस क्लास में, तो ये तो मैं रिकमेंड करूंगी। वो क्लास अगर मिस हुई तो प्लीज दोबारा से देख लो, और जिनको डाउट है वो भी देख लो। ठीक है, 2x की स्पीड पे देख लेना। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां आप एकदम से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ स्टेप्स लगाकर उसको, उस सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा उस चीज का, जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ एज पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मैंने उसमें आपको सबसे पहले एक प्रॉब्लम सिखाई थी, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, कि अगर आपको वायर वगैरह दे दिए गए प्रॉब्लम में, तब आप कैसे इस चीज को डील करोगे, है ना? याद है, कल ही की बात थी। यस मैम। यस तो मैम। उसमें हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज जीरो। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि वायर के अक्रॉस पोटेंशियल होता है जीरो। और सबसे बड़ी बात होती है इन सारे मेथड्स में पोटेंशियल ट्रेसिंग करने की, कि आप वी जीरो उसको अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, दूसरा डिस्कशन जो हमने किया था बेटा, वो किया था हमने इनफाइनाइट कैपेसिटर का, याद है? यस मैम। ठीक है, यहाँ मैंने आपको एक सिंपल सा इनका पूरा बताया था कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको डील करना है, कैसे ये सबसे बेस्ट आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले क्या था कि आप C इक्विवेलेंट X कंसीडर कर लो, उसके बाद आप 1 रिपीटिंग यूनिट प्लस द इंटायर नेटवर्क, उसको कंसीडर करके इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैम निकाल लो। स्क्रीन शॉट पे। कितना फ्लो बन रहा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप पूरी सर्किट का कैपेसिटेंस मान लो X है, फिर आप एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट प्लस इंटायर इन्फिनिटी नेटवर्क, क्योंकि इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वो इन्फिनिटी ही रहता है, उसका आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, X का वैल्यू निकाल दो, है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, थर्ड कैटेगरी बच्चे जो हमने डिस्कस की थी, दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। और व्हीट स्टोन ब्रिज में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए, पोटेंशियल ट्रेस करते हुए आपको दो पोटेंशियल मिल जाए, सॉरी 4 पोटेंशियल पॉइंट मिल जाए, इफ यू गेट 4 पोटेंशियल पॉइंट, तो ये आपके लिए क्लू होना चाहिए कि भाई मैं एक बार इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगा के देख लूं। ठीक है, तब आप व्हीट स्टोन ब्रिज वाली कंडीशन चेक करना, और कौन सी, वो भी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना? अगर ये लग जाता है तो आपके लिए क्वेश्चन इजी है ही। तो ये 3 चीजें हमने कल डिस्कस की थी। इसी व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये रहा। तो अगर आपने ट्राई कर लिया दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं ट्राई किया है तो आई एम गिविंग यू टाइम राइट नाउ कि अभी आप इसको सॉल्व करो। इट्स 19:25 राइट नाउ, टेक 4 मिनट्स एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको अभी पोल दे रही हूँ, वहां पर आंसर करना। गुड इवनिंग साफिया। ओके कोमल, 1 मिनट रुको, बस मैं एक बार पोल दे दूं। छाया जस्ट गिव मी सेकंड, अभी देखता है। एक बार उसमें छाया लिख के भेज दो, ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा। बाकी मैं बस पोल लॉन्च कर रही हूँ, आंसर करने दो। हाँ देखो, पोल लॉन्च हो गया है। आपने अगर पहले कर लिया तो दैट्स वेरी गुड, नहीं किया है तो अब आंसर कर दो।
छाया बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व किया, सही आंसर है, वेरी गुड। मैं कर दूं सॉल्व? मैम 1 मिनट। या ओके मैम हो गया। ओके, आपने आंसर कर दिया शबनम? यस मैम। चलो बढ़िया। मैम कर दिया आंसर। ओके ठीक है। देखो मैम आप सब, करा दो। हाँ, सबसे इजी तरीका है कि आप करो पोटेंशियल ट्रेस। मैंने आपको बोला कि ए पर वी मान लो और बी पर 0 मान लो। अगर यहाँ पर वी है तो बेटा यहाँ भी वी होगा, यहाँ भी वी होगा। अगर यहाँ 0 है तो इधर भी 0, इधर भी 0 और इधर भी 0। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर कैपेसिटर आ गया है तो आप इधर वी नहीं लगा सकते। हाँ देखो, ऊपर वाले में एक ही बात, हमारे पास क्या आ गया है, कैपेसिटर आ गया है, तो हम इधर वी नहीं लिख सकते। अब इधर क्या लिखे, कोई नहीं। सिमिलर आपको प्रॉब्लम यहाँ भी दिखेगी। चलो मैंने यहाँ x मान लिया, यहाँ y मान लिया, y की वजह से इधर भी y आ गया। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ मेरे पास 4 पोटेंशियल पॉइंट आ गए, तो मेरे को दिमाग में एक क्लू आया कि क्यों ना भाई मैं एक बार व्हीट स्टोन ब्रिज ट्राई कर लूं, क्या पता चल जाए। तो मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज की जो फेमस शेप है डायमंड वाली, उसके हिसाब से बिठाने की कोशिश की। मैम फिर से स्ट्रक हो गया। राजीव फर्स्ट टेक्स्ट में इतना स्मूथ गया है, बट अभी एंजॉय कर रहा है स्क्रीन भी। अब देखो, अपने मैंने वो डायमंड वाली शेप के अराउंड 4 पॉइंट कंसिडर कर लिए। अब आप एक बात मुझे बताओ, ये वाला कैपेसिटेंस, ये वाला V से Y के बीच में है ना, तो आप इसे V से Y के बीच लगा दो। दिस इज A, V वोल्ट, B इज 0 वोल्ट, यानी कि एक कैपेसिटेंस हमारा इधर आएगा, राइट? यस मैम। दिस, चलो एक चीज तो ये क्लियर हुई। अब ये वाला कैपेसिटेंस कहाँ है, V से X के बीच में। ठीक है, इसको भी बना लेते हैं V से X के बीच में, नॉट अ बिग डील। अब तो हमारा सही चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद बात बन जाए। अब हम देखते हैं आगे, आगे क्या है बेटा, ये वाला है x से y के बीच, ठीक है, x से y के बीच, यानी कि इस तरह से आ रहा है। मैम मिड में होगा। बिल्कुल लाइक दिस। ठीक है, चलो ये कैपेसिटेंस हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये है x से 0 के बीच और ये है y से 0 के बीच। ठीक है, फटाफट से बना देते हैं। x से 0 के बीच और इधर गया y से 0 के बीच। पता है इतना होता तो सिंपल था, बड़े आराम से हम निकाल देते, लेकिन ये इतना है नहीं। इसमें एक कैपेसिटेंस और है जो V से 0 के बीच लगा हुआ है। ठीक है, V से 0 के बीच। अब इसको कैसे लगाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या मान लेंगे कि ये रहा कैपेसिटेंस और वो इस तरह से जा रहा है। अभी जो मैंने यहाँ पे ये ऐसा कर्व सा दिखाया है ना, इसका मतलब क्या है कि ये वायर एक्स और वाई वाले कैपेसिटर वाले वायर को टच नहीं कर रहा है, समझे? मम्मी फिर से बता दो। मम्मी और रिपीट कर। हाँ, ये वाला कैपेसिटेंस आप देखो V से 0 के बीच में है, यानी कि ये A और B के बीच में है। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। तो मैंने क्या करा, इसको A और B के बीच बनाने के लिए यहाँ पे वायर को ना ऐसे एक कर्व जो दिखाया ना, वो ये चीज दिखा रही है कि टच नहीं कर रहा है ये। मैम इसे हम नीचे ले जाकर भी तो बना सकते हैं, मतलब इस डायमंड से नीचे की तरफ बना लो, फिर पहले हाँ हाँ, डायमंड वैसे भी बना लो, लेकिन एक तरीका है, देख लो। बिल्कुल ये एक तरीका है कि आपको आगे पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ना
हर बार आपको ऐसे वो अलग से बना के नहीं दिखाएगा, वो आपको ऐसे किंक बना के दिखा देगा, ये कर्व दिखा देगा। तो समझना है हमको कि ये कर्व का मतलब क्या है, वायर टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डन। यस मैम। ओके मैम ये कर्व कब बनेगा? बेटा, जब आपको दो टर्मिनल्स के बीच में यहाँ पे ऐसे आपको कहीं से वायर्स का ऐसे लग रहा हो कि, अगर सोचो मैं इसको ऐसे सिंपल बना देती तो आप बोल देते कि तो टच कर रहे हैं, है ना। तो वो टच वाली Yes, चीज नहीं है, ma'am. जहाँ पे दो वायर्स एक जगह से जा रहे हो, एक रास्ते से जा रहे हो, वहां पे हम वाली चीज यूज कर लेते हैं। ठीक है, बस टच नहीं कराना तो हमको, तो इसके लिए ऐसा Okay, कर्व सा ma'am. बना दिया। बस अब आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड अगर आप डील करना चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है C बाय C, और राइट हैंड साइड भी आपके पास क्या है, C बाय C। यानी कि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की सिचुएशन है ना। अगर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो x इज इक्वल्स टू y, यानी कि यहाँ और यहाँ पोटेंशियल है सेम। आप कर दोगे बीच वाला वायर रिमूव, तो ये जो ऊपर वाला डायग्राम है कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपको, राइट। यस मैम। और ये बीच से एक कैपेसिटर गया, वायर निकल जाएगी। ठीक है। अब बस फटाफट से इसको सॉल्व कर दो तो सबके लिए इजी है। आपको ऊपर और नीचे दोनों कैसे सीरीज में दिख रहे हैं, तो ये आपका और सिंप्लीफाई होके बन जाएगा लाइक दिस, है ना। थोड़ा गंदा बन गया। देखो ये भी ऊपर बचा C/2, नीचे भी बचा C/2, ये C ही है। आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब इक्वेट करोगे तो आपको पता है इट इज गोइंग टू बी C/2 प्लस C प्लस C/2 एंड इन द एंड यू विल गेट 2C। इज दैट ओके? यस मैम। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहा बेटा? बी रहा ऑप्शन सही, ठीक है। चलो यस मैम। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, टाइप 4। और टाइप 4 है पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम। इससे एक बार डरते नहीं है, एक बार समझते हैं क्या है। यहाँ पे आप देखो मेरे पास 4 प्लेट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये चारों प्लेट्स का एरिया है A, डिस्टेंस इनके बीच है स्मॉल d का, और ये एयर में रखे हुए हैं, ठीक है। दे आर प्लेस्ड इन द एयर। अब एक बात बताओ, मैंने क्या करा, फर्स्ट और थर्ड प्लेट को किसी वायर से कर दिया अटैच, ठीक है, वायर से कनेक्ट कर दिया। A और B इन दोनों को ओपन एंड छोड़ा, यहाँ पे हम एक बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझसे वही क्वेश्चन है अभी भी जो पिछले लेक्चर हमारा चलता आ रहा था, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। फटाफट से बताओ क्या होगा। अभी टाइम हो रहा है 19:35, ठीक है। आराम से 2 मिनट लो और उसको समझने की कोशिश करो कि क्या होगा। मैम इसमें जैसे कि 1 और 3 एक दूसरे से कनेक्ट है, 2 और 4 तो नॉर्मल किसी चीज से कनेक्ट ही नहीं है एक्सेप्ट वायर, अपनी अपनी वायर से कनेक्ट है सिर्फ। ओके, कोई इशू नहीं है, तब भी कैपेसिटर तो बन रहा है ना। मैम फर्स्ट वाला थर्ड से कनेक्ट है। हाँ बेटा, फर्स्ट और थर्ड प्लेट जो है वो वायर से कनेक्ट है, ठीक है। ओके मैम। मैम AE एप्सिलॉन नॉट बाय 2D। ओके, मैम मुझे 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D लग रहा है। एक काम करो, एप्सिलॉन नॉट A/D को C बोल दो, ठीक है। अब बताओ C की टर्म्स में। हम C/2। उसी C/2। ठीक है, ठीक है। अब C/2 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 ठीक है।
कोई इशू नहीं संध्या, एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से एक बात मुझे बताओ, ये जो फर्स्ट और सेकंड प्लेट मैंने आपको, अच्छा एक चीज सोचो, चलो मैं यहाँ पे ना बैटरी कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करा हुआ है इनके एंड से, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, यानी कि यहाँ वी पोटेंशियल, यहाँ जीरो पोटेंशियल। मैम हाँ बेटा, नहीं मैम screen stop नहीं दिख रहा है मेरे को, तो एक बार रिफ्रेश करो बच्चों। यस मैम, शो हो रही है। हाँ, तो आपने देखा मैंने ना ए और बी इसके अक्रॉस बैटरी लगाई, एक सेल लगाया, तो ए पर आया वी पोटेंशियल, बी पे गया जीरो पोटेंशियल। बेटा मैंने आपको बताया था, आई गेस जब हमने पोटेंशियल कनेक्टिंग ऑफ शेल्स पढ़ा था, अर्थिंग पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि इफ यू कनेक्ट टू कंडक्टर्स देन दोस कंडक्टर्स हैव सेम पोटेंशियल। अगर आप किन्हीं दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल सेम होता है। मैंने अगर वन का एक्स माना तो थर्ड का भी अपने आप एक्स हो गया, कोई इशू? नो मैम। मैम हमने पोटेंशियल ट्रेसिंग पूरी कर दी है। अब एक बात मुझे बताओ, ये जो फर्स्ट और सेकंड प्लेट है ये मिलके कैपेसिटर बना रहे हैं ना? यस मैम। यस मैम। और ये किन चार्जेस के, किन पोटेंशियल्स के बीच कैपेसिटर बना रहे हैं? वी और एक्स के बीच, राइट? यस मैम। अब आप एक काम करो, इधर मार्क करो एक वी पॉइंट, मतलब वी पोटेंशियल वाला पॉइंट, एक एक्स पोटेंशियल वाला पॉइंट, और बच्चे एक करो आप वी पॉइंट विच इज ऑफ 0 वोल्ट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट और सेकंड प्लेट है ये कैपेसिटर है वी और एक्स के बीच, यानी कि इट इज गोइंग टू बी हियर, ठीक, सी बोल दिया इसको। अब आप चेक करो सेकंड और थर्ड को, बेटा ये किसके बीच में? अगेन वी और एक्स के बीच में, राइट? यस। ठीक है, तो कुछ ऐसा बना देते हैं, एक मिनट थोड़ा सही से बना देते हैं, ओके। एंड लुक एट दी थर्ड वन, ये थर्ड और फोर्थ प्लेट के बीच जो है बेटा ये एक्स और जीरो के बीच में है, राइट? तो इसको एक्स से जीरो के बीच बना देते हैं, बताओ कोई दिक्कत आई? मैम एक बार ये वाला दोबारा समझा दीजिए। हाँ देखो, ये थर्ड और फोर्थ वाली प्लेट देखो, ये पोटेंशियल एक्स और पोटेंशियल जीरो के बीच है ना? मैम वी से एक्स वाला। वी से एक्स वाली, ये वाली सेकंड और थर्ड, राइट? यस मैम। हाँ, तो आप सेकंड और थर्ड वाली प्लेट को देखो, सेकंड का पोटेंशियल कितना है? वी, और थर्ड का कितना है? एक्स, तो वी से एक्स के बीच कैपेसिटर बन रहा है ना, ठीक है। हमारे पास ये वाला डायग्राम आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो इक्विवेलेंट डायग्राम बना है, यहाँ पे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं बेटा, बताओ? मैम 4। 4 है कि 3 है? 1 2 3? मैम 3 है। अच्छा, तो 3 मैम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 नहीं हो जाएंगे? नहीं वो बात की चीज है, अभी तो कैपेसिटर इतने लगे हुए ना, यही तो सर्किट है। 3 लगे। अब 3 कैपेसिटर के लिए प्लेट्स की रिक्वायरमेंट होती है 6, है ना? 2 प्लेट्स मिलके एक कैपेसिटर बनाती है। लेकिन अब ध्यान से देखो, इधर तो सिर्फ 4 प्लेट लगी हुई है, यानी कि ये वाला जो तरीका है ना ये बड़ा यूजफुल है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग वाला मेथड है। यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड प्लेट को ना 2 कैपेसिटर में इन्वॉल्व करा दिया, एक तो ये फर्स्ट और सेकंड में इन्वॉल्व है, और एक सेकंड वाली प्लेट सेकंड और थर्ड में भी इन्वॉल्व है। सिमिलरली थर्ड वाली प्लेट सेकंड थर्ड के साथ होके थर्ड और फोर्थ के साथ भी इन्वॉल्व है, समझ रहे हो? तो एक ही प्लेट 2 कैपेसिटर में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो हमने 2 प्लेट कम कर दी, कॉस्ट बेनिफिट काइंड ऑफ थिंग है, समझ में आई? जो काम 6 प्लेट्स का था वो 4 प्लेट कर रही है, तो बच गया ना अपना, आया ना? क्या बेटा? आपकी वॉइस नहीं आ रही बच्चे, एक बार आप शैली ना, एक बार एक काम करो, आप चैट में आंसर लिख दो। फिर मुझे बताओ अपनी वाली बात समझ में आई जो मैंने अभी बोली, कॉस्ट कटिंग वाली? एक बार मैं बता दीजिए। ओके,
मैंने आपसे बोला अभी जो आपने इक्विवेलेंट सर्किट देखा वहां आपने क्या देखा कि 3 कैपेसिटर थे ना, थे 3 Yes, कैपेसिटर। Yes. तो 3 Yes, ma'am. कैपेसिटर बनाने के लिए आपको 6 प्लेट्स की जरूरत होगी ना, Yes, ma'am. yes, है ना। लेकिन आपको ऊपर यहाँ पे कितनी दिख रही है, 4 Yes, प्लेट ma'am. दिख रही है। तो 4 प्लेट कैसे दिखी हमको, हमने क्या करा, हमने सेकंड और थर्ड प्लेट को देखो 2 कैपेसिटर्स में इन्वॉल्व करा दिया। फर्स्ट और सेकंड वाले जो कैपेसिटर बन रहा है उसमें भी, और जो सेकंड थर्ड का बन रहा है उसमें भी हुई है ना सेकंड प्लेट कॉमनली यूज्ड। वही तो हुआ कि जो काम 6 प्लेट्स का था वो 4 प्लेट ने कर दिया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली जो प्रॉब्लम है, गुड शैली, ये मैं बोल रही थी, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है। आपको पता है कि पहले आपको यहाँ पे पैरेलल वाला सीन लगाना है, फिर आपको इक्विवेलेंट वाला सीरीज में ले जाना है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये हो जाएगा 2C, यहाँ पर C आ जाएगा, अभी सीरीज में आ गया। आपको अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो आप निकाल दोगे 2C² ओवर 3C, यानी कि 2C/3। ओके, Okay, ma'am. सबको समझ आ गया ना। Yes, अब मैं एक क्वेश्चन दूं, करोगे खुद से पैरेलल प्लेट का। Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखो ये रहा क्वेश्चन, ये बड़ा मैम गंदा एक बार सवाल है। दोबारा रिपीट कर दो। हम एक बार पहले क्वेश्चन दे लेते हैं फिर आप कर देना। अच्छा एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो भी, ठीक है। और ये भी कैप्ट है इन एयर में। हटा दूं, देखो हमारे पास ये 4 प्लेट्स दी हुई थी और कहा था फर्स्ट प्लेट और थर्ड प्लेट किसी वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। सेकंड और फोर्थ प्लेट का जो एंड था वो ओपन छोड़ा हुआ था, ए और बी। क्वेश्चन अभी भी ये था फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो हमने क्या करा कि हमने पोटेंशियल पहले ट्रेस कर लिया। अब ए पर बी मानते हैं, बी पर 0 मानते हैं, और फर्स्ट और थर्ड अगर एक वायर से कनेक्टेड है दोनों पर सेम पोटेंशियल होगा। मैंने एक्स मान लिया, तो फर्स्ट पर भी एक्स, थर्ड पर भी एक्स। इतना क्लियर है। Yes, ma'am. ओके, अब एक बात मुझे बताओ, ये जो फर्स्ट और सेकंड प्लेट है ये मिलकर कैपेसिटर बना रही है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किन दो पोटेंशियल के बीच बन रहा है, वी से एक्स के बीच। तो देखो मैंने वी से एक्स के बीच एक कैपेसिटर लगा दिया। अब मैंने देखा कि सेकंड और थर्ड प्लेट ये भी कैपेसिटर बना रही है और ये भी वी से एक्स के बीच में बना रही है। एक प्लेट का वी है, दूसरी प्लेट का एक्स पोटेंशियल है। तो देखो दूसरा भी मैंने कैपेसिटर लगा दिया यहाँ पर। Done? मैम ये इसका पैरेलल आ जाएगा ना फिर। बिल्कुल, जब भी तो आया क्योंकि दोनों पोटेंशियल सेम है। ओके मैम। अब आप थर्ड वाला कैपेसिटर देखो जो थर्ड और फोर्थ प्लेट के बीच बन रहा है, यहाँ पोटेंशियल एक्स और पोटेंशियल 0 है, यानी कि ये एक्स और 0 के बीच बना रहा है। देखो उसको थर्ड प्लेस पे हमने यहाँ रख दिया, ठीक। यस अब बस मुझे ये मैम बता दो कि इसके आगे का तुमको आता है। मैम ये तो कर लेंगे। मैम जब भी पोटेंशियल सेम होगा तो वो उसके पैरेलल हो जाएगा ना। यही तो कंडीशन थी पोटेंशियल की, ओके ओ मैम। सॉरी पैरेलल की, पोटेंशियल इज सेम। सीरीज की क्या थी, चार्जेस से। वैसे तो आप पहचानोगे। यस मैम। मैम दूसरे वाले सेकंड वाले जो आपने क्वेश्चन दिया इसका आंसर 3C/2 आ रहा है। ओके लेट्स चेक इट आउट। मैं कर दूंगी, आप लोग ट्राई कर रहे हो अभी। कोमल अलीशा ने आंसर दिया है, अभी आप लोग ट्राई कर रहे हो ना। Ma'am, ठीक है, आप लोग ट्राई कर लो, मुझे बता देना तब बताओगे। 1948 तक बता देना, 2 मिनट है, ठीक है। आप फिर से ट्राई कर लो। मैम इसके लिए भी आपने पोल डाला है क्या? नहीं बेटा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना।
एक सेकंड बेटा, ये वाला शैली, ओके फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अगर किसी बच्चे की पिछली क्लासेस रह गई हैं तो बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो। अभी मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, लाइक है कैपेसिटर का ही, पर वो आपको समझ में आएगा, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दैट, थोड़ा सा रुक जाओ। मेरे को ओपन कर लो। हाँ बेटा, हम करवा दो ये वाला हो। अच्छा हाँ हाँ, एक सेकेंड बस। देखो, इसको हम मान लेते हैं, देखो वही फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट, ठीक है? ए वाले का पोटेंशियल V, बी वाले का 0। इधर अगर x कंसीडर किया तो इधर भी x ही कंसीडर करना है, राइट? यस मैम। ठीक है, अब बस आप समझ गए। आप फटाफट से पोटेंशियल इनमें डिफरेंस बनाते हैं। एक पॉइंट ए कंसीडर किया, एक पॉइंट एक्स वाला कंसीडर किया और एक पॉइंट बी वाला कंसीडर किया। बी पर 0 वोल्ट और ए पर V वोल्ट। अब एक बात बताओ, ये जो फर्स्ट और सेकंड प्लेट मिलकर कैपेसिटर बनाएंगे, ये एक्स और V के बीच बना रहे हैं ना, यानी कि यहाँ बना रहे हैं, यहाँ रख दिया। सेकंड और थर्ड जो है बेटा, वो V और 0 के बीच बना रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसा बना रहे हैं, ठीक? यहाँ रख दिया। थर्ड और फोर्थ देखो, वो 0 से x के बीच बना रहे हैं, यानी कि समवेयर हियर। डन 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 डन। यस मैम। बस इसको सॉल्व कर दो। ऊपर वाला सीरीज में है तो ये जाएगा इस तरह से c/2 बनकर, और नीचे आपको मिलेगा कैपिटल C, दिस इज A, दिस इज B। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका C इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, C1 + C2 कर। मैम 3c/2 सही है। 3/2 बिल्कुल, वेरी गुड। C मत भूलना। और C क्या था? एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज किया? क्योंकि क्वेश्चन ने हमें दिया कि कैट लेने आओ। सही बात? यस मैम। ठीक है, चलिए। हाँ, अब देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने वाली हूँ ना, उसके लिए सिर्फ एक बात ध्यान रखना। कहाँ लिखे, उसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं कि कैपेसिटर के जो कॉम्बिनेशंस है ना, वो दो टाइप के हैं। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब आप इक्विवेलेंट सर्किट निकालना चाहते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो, तो वो 1/C1 + 1, सॉरी हाँ, ऐसे जाता है, राइट? और जब आप पैरेलल के अंदर कॉम्बिनेशन निकालना चाहते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, तो वो जाता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 + C2 + C3 + डैश डैश डैश, ठीक? अगर आप सीरीज की बात करते हो तो यहाँ पर होता है Q से, बस इतनी बातें ध्यान रखना, और इधर होता है पोटेंशियल से, ठीक है? हाँ बोलो शैली, कुछ बोल रहे हो क्या? मैम चैट में लिखा है। चैट में क्या बोला बेटा? अच्छा, मैम चैट में लिखा मैम है। आंसर लिखा है। ओके ओके डन, ठीक है? अब देखो, आज हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, विच इज डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। कैपेसिटर्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक, आई गेस इसी बैच में से मुझसे किसी ने पूछा था कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेनी चाहिए, लेकिन वो रुकी हुई क्यों है? तो उसको रोकने का जो प्रैक्टिकल तरीका था वो था डाइलेक्ट्रिक। तब मैं आपको बहुत इलेबोरेट करके समझा नहीं सकती थी, लेकिन आज हम उस चीज को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। देखो, ये एक मिनट रुको, इस तरह से वी हैव कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट, राइट, नेगेटिव प्लेट, ठीक है? अब इसके बीच आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराया कुछ इस तरह से। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक है क्या? हाँ, हम इंसुलेटर होता है ना। यही कुछ मिसकंसेप्शन है, इसके कुछ कुछ फीचर्स हैं इंसुलेटर जैसे, बट इट इज नॉट इंसुलेटर कंप्लीटली, ठीक है?
डाइलेक्ट्रिक ना तो कंडक्टर है, ना इंसुलेटर है, ना सेमीकंडक्टर है. इट इज द फोर्थ कैटेगरी ऑफ सॉलिड्स. फोर्थ कैटेगरी है इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट. देखो, डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल्स होते हैं, दोज मटेरियल्स which allows the generation of electric field. ध्यान से सुनना, जो खुद में से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनने दे, but they don't allow करंट टू पास. करंट को पास ना होने दें. ठीक है, तो ये एक फोर्थ अलग कैटेगरी है डाइलेक्ट्रिक. इज दैट ओके? यस मैम. यस मैम. अगर इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो बुक्स में इसके एग्जांपल्स मिलते हैं. ग्लास, एक मिलता है माइका. आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन यही था जो मैंने बोला. हाँ बेटा, मैंने ये बोला कि ये जो मैंने यहाँ पे सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करा है ना, ये डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, दिस डाइलेक्ट्रिक इज द फोर्थ कैटेगरी ऑफ द मटेरियल, फोर्थ कैटेगरी ऑफ द सॉलिड्स. कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इन तीन के अलावा दिस इज द फोर्थ कैटेगरी विच इज डाइलेक्ट्रिक. अभी जो डाइलेक्ट्रिक है ना, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसे मटेरियल है जिनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो करंट को तो पास नहीं होने देते. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाने देते हैं. ये कहते हैं कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो, करंट पास नहीं होगा. तो ये जो कैटेगरी है, ये जो क्राइटेरिया रखते हैं, उन्हें डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं. ठीक है, ग्लास और ये जो माइका, माइका बोलते होंगे, ये इनका एग्जाम्पल हुआ. पहली चीज तो ये समझो. ठीक है, माइका क्या है बेटा? ये जैसे ग्लास एक मटेरियल है, वैसे माइका भी एक मटेरियल है. ठीक है. हाँ शैली, कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? ओके. अब तो जब आपका सवाल था कि पॉजिटिव और नेगेटिव आर सपोज टू अट्रैक्ट ईच अदर, देन व्हाई देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उसका आंसर ये है कि या तो आप इन दोनों प्लेट्स को फिक्स्ड कर लो, दूसरा आप इनके बीच जो यूजुअली प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं वो करते हैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा देते हैं. एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, प्लेट्स होती ही नहीं. जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना, उसकी एक साइड को मेटल मतलब मेटल लगाकर उस पर नेगेटिव चार्ज कर देते हैं, एक साइड पे पॉजिटिव कर देते हैं, तो वही कैपेसिटर बन गया. ठीक है, यहाँ हम दिखा देते हैं कि दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक आया, वरना यूजुअली प्रैक्टिकली आपको जैसा मैंने अभी बताया वैसा देखने मिलता है. ठीक है, इज दैट ओके? इतनी कहानी समझ में आती है? यस मैम. ठीक है, अब देखो यहां पर आपके पास, एक सेकेंड, इस तरह से दो प्लेट्स हैं. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, यहाँ नेगेटिव चार्ज है. इसको आप प्लस सिग्मा भी बोल सकते हो ना. सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव ऑफ सिग्मा. इज दैट फाइन? यस मैम. ठीक है, अब आप क्या करो, इधर आपने एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा दिया. अब एक बात बताओ, ये डाइलेक्ट्रिक है, इसके पास अपने कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे ना भाई, बनके तो मॉलिक्यूल्स एटम्स किसी से मिलकर बना ही होगा. यस मैम. वो मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल हैं. अब जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको रखा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और नेगेटिव को अपोजिट लगाता है. ऐसे समझ मैम अट्रैक्ट करेंगे ना ये दोनों चार्जेस बिल्कुल. तो. ये पॉजिटिव को करेगा नेगेटिव अट्रैक्ट इधर, और ये वाला करेगा इधर पॉजिटिव. तो ये क्या हो जाएगा जब इस तरह से टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं ना. यस मैम. ठीक है, अब ये जो पोलराइजेशन हुआ है, दिस पोलराइजेशन इज एक्चुअली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा? ये जो बाहर पॉजिटिव प्लेट, इस वाली प्लेट की वजह से और नेगेटिव वाली प्लेट की वजह से बना. इसको मैंने ई नॉट बोल दिया. ई नॉट क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, ई नॉट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ध्यान रखना, ये जो पोलराइजेशन हुआ है, इट इज ड्यू टू ई नॉट.
कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, अब होगा क्या कि ये अंदर से चार्जेस को बोलेंगे कि अरे नेगेटिव वाले चार्जेस मैम कुछ ई इधर आ जाओ। नॉट यहाँ पे क्या होगा? क्या बेटा? मैम ई नॉट यहाँ पे क्या होगा? ई नॉट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यस आपको ई मैम। नॉट निकालना, देखो मैंने बताया था, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से ई नॉट इस पॉइंट में निकालना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक नेगेटिव चार्ज भी आ गया तो भी वो उस डायरेक्शन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बनाएगा, यानी कि टोटल आपको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में। यस मैम। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, क्या बेटा? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। देखो अब इसने क्या करा, पॉजिटिव वाले चार्ज ने डाइलेक्ट्रिक से नेगेटिव चार्ज अपने पास बुला लिया, और पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली फिर जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चला गया तो पॉजिटिव दिखेगा आपको, होगा ना ऐसा? बोलो। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे हुआ क्या। बाहर तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स में ई नॉट बन रहा है, लेकिन अंदर इस डायरेक्शन में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यस और नो? Yes, ma'am. पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये जो चार्जेस है ना बेटा, ये चार्जेस हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, है ना। पहले थे थोड़ी, ये तो न्यूट्रल था, ये इधर एक तरफ एक्यूमुलेट हो गए पॉजिटिव नेगेटिव। वो कैसे हुए? क्योंकि बाहर आपने चार्ज दे रखा था प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। तो ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस है, इन्होंने एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। समझ में आती है इतनी सी बात? Yes, ma'am. वेरी गुड। अब मैं आपको कुछ एक दो चीजें लिखवाती हूँ, पहले उनको समझो फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये जो सिग्मा आई है, इसका मतलब क्या है? इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। ये आपको जो इधर देखने मिलेगी, जो नेगेटिव चार्जेस है ना, यहाँ पे आप माइनस सिग्मा आई लिख सकते हो। ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, इधर आप प्लस सिग्मा आई लिख सकते हो। तो सिग्मा आई क्या है? इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है। दूसरा, ये जो पोलराइजेशन हो रहा है ना, ये जो अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन या डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है बेटा, ये डिपेंड करती है कि क्या मटेरियल आपने यूज किया है। ठीक है, इट इज अ मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। हर मटेरियल का पोलराइज होने का अपना अलग मतलब अपनी अलग वो, हर मटेरियल अपनी क्या बोलूं मैं, मतलब बेसिकली हर डाइलेक्ट्रिक की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना पोलराइज हो सकते हैं कि कुछ मतलब मटेरियल्स ऐसे हो जो 100% पोलराइज हो जाए, कुछ 20%, कुछ 30%, कुछ शायद 70-80% पोलराइज हो जाए। ठीक है, तो इट इज मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इज दैट कूल? हाँ बेटा। मैम पहले को कोई इश्यू है वो चैट बॉक्स में लिखिए, बता दीजिए। एक सेकेंड। हाँ बेटा शैली, यही था। ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो बिल्कुल प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से हमने निकाला था। ठीक है, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है, अब हम कहाँ थे? हाँ, तो इट इज अ मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ये वाली बात ध्यान रखोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक बार डायग्राम फिर से बनाते हैं और समझते हैं बेसिक बेसिक कुछ बातें। जैसे कि यहाँ पर था प्लस सिग्मा, इधर था माइनस सिग्मा, बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया और उस वजह से हमको क्या मिला? इधर मिला माइनस सिग्मा आई और इधर मिला प्लस सिग्मा आई। ठीक है, इज दैट ओके? Yes, ma'am. ओके। बाहर था हमारे पास इस तरह से ई नॉट एक्सटर्नल और अंदर हमको इधर मिला ई इंड्यूस्ड। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस ना करा होता और लेट्स से कि ई नॉट आ रहा था मेरा 20 यूनिट, ठीक है, अब मैंने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। अब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करके लेट्स से 5 यूनिट उसने फील्ड बनाया, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो गया ना, 15 यूनिट रह गया ना। Yes, ma'am. ये वाली चीज का फील है ना, ये वाली कॉन्सेप्ट का? यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं यहाँ पर कि ई नेट इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नो मैम। No, ma'am. The next thing,
हर मटेरियल का, जो मैंने अभी बताया ना कि डिग्री ऑफ पोलराइजेशन मटेरियल टू मटेरियल डिफर करेगी, तो वो उसका रीजन होता है ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसको मैं एक फील्ड देने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि यही वाला ले लो, यहाँ पे ई नॉट 20 यूनिट है। लेट्स से मैंने कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया और उसने 10 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तब बेटा मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रह गया? 10 यूनिट्स रह गया ना। यस मैम। इसने क्या करा, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को आधा कर दिया, है ना। तो ये जो 2 आया ना, दैट 2 इज के, ये उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक हुआ। समझे कि कोई मटेरियल कितना ज्यादा रिड्यूस कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। इस केस में के का वैल्यू 2 आया। मैम एक बार और आया कुछ? समझाओ। वाटर के लिए तो 80 होता है ना क्या बेटा? मैम? वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है ना? 8 या 1? 18 होता है, 1 और 8। अच्छा, वो तो स्टैटिक फिगर है, मुझे स्टैटिक फिगर थोड़ा ऐसे याद नहीं रहता। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा उसको समझते हैं। देखो, के का मतलब समझते हैं। एक बात बताओ, पहले जब आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं इंट्रोड्यूस करा था, हाँ निधि शैली बोलो, एक सेकेंड, कुछ बोल रहे हो शैली? निधि? नो? हाँ, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक बार देखो उसको, देखो एक बार। मैंने आपको बोला कि आपने जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड था आपके पास 20 यूनिट। आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 यूनिट, तो कितना कम हुआ? मैम 10। उसने आधा कर दिया ना, 20 से 10 कर दिया ना, आधा कर दिया ना। यानी कि अब जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई नॉट बाई 2 ना। बोलो। यस मैम, हाफ है। दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कितना टाइम रिड्यूस कर दिया। अब जैसे इस वाले केस में देखते, तो यहाँ क्या आ रहा था, ई नेट आ रहा था अपने पास 15, ई नॉट था अपने पास 20, हमको के चाहिए, तो के का वैल्यू हो जाता 20/15, यानी कि 4/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ के ऑफ दैट मटेरियल, जो भी कोई मटेरियल थी। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे रैंडम कुछ भी वैल्यूज ले ली, बट दिस इज व्हाट आई मेंट बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मैम ये तो एक फॉर्मूला भी बन सकता है ना कि ई नेट इक्वल्स टू ई नॉट बिल्कुल। अपॉन में के। यही मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था कि ई नेट जो रिड्यूस होता है दैट इज ई नॉट बाई के। ठीक है, इस टाइम लेकिन ध्यान रखना, हमने क्या करा है, कैपेसिटर पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस करा है, मतलब कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक है वो कंप्लीटली फिल्ड है, राइट। डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, मैम हम किसी डाइलेक्ट्रिक की जगह वाटर भी रख सकते हैं ना? वो भी तो एक डाइलेक्ट्रिक होता है। वाटर में करंट पास नहीं होता। मैम होता है। नहीं हुआ ना फिर डाइलेक्ट्रिक। मैम बट फिर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे बताया? मैम वुड डाल सकते नाइस हैं ना, थिंग। बट क्या बेटा? वुड वुड का यूज कर सकते हैं ना। मैम जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो यूज होगा ना? नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक की 2 प्रॉपर्टी बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने दे बट और करंट करंट पास ना होने दे। ये तो खाली एक प्रॉपर्टी को लेके नहीं, सारी प्रॉपर्टीज देखना। ठीक है, और दूसरी चीज, देयर आर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें फाइंड आउट करने के आप अभी थोड़ा सा लाइक इट्स अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटल थिंग। सोल सेपरेटर्स होता है, और एक दो तो मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे, जिनसे चीजें निकाली जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा मैम एक्सपेरिमेंटल। पूछ रही है। कौन पूछ रही है?
अच्छा अभी रुको, पहले एक बार अभी बात करेंगे, पहले एक बार जरा सुनो समझो, ठीक है, उसके बाद मैं आप चैट बॉक्स से भी देखती हूँ। ई नॉट को हम ई नॉट बाई के लिख सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, तब हम क्या करें? अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इन द कैपेसिटर, तब कैसे निकालें? हम ई नेट में से अगर ई नॉट को माइनस कर दें तो हमारा हाँ, उसको निकालने का तरीका क्या है? ई नॉट को आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई इंड्यूस्ड को क्या लिख सकते हो? सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये सब चीजें फर्स्ट चैप्टर से कनेक्ट हो रही है ना? यस मैम। ठीक है मैम। हाँ जी बेटा। मैम के स्मॉल है। क्या? मैम के यहाँ पे स्मॉल है या कैपिटल? कैपिटल है, कैपिटल। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ई नेट इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई। अब एक बात बताओ, ई नेट क्या था? ई नॉट बाई के, राइट? अब आप इसकी Yes, जगह ma'am. सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। ई नॉट की जगह आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के। फिर आप लिख सकते हो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? एप्सिलॉन नॉट हटा देते हैं, यू विल हैव सिग्मा बाय के इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई। अब मुझे सिग्मा आई की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगी सिग्मा माइनस सिग्मा बाय के। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट हटा दिया सब में से, ठीक है? आपको ये चीज मिल गई। अब मुझे यहाँ से सिग्मा आई की वैल्यू चाहिए, तो मैंने सिग्मा आई की वैल्यू निकालने के लिए ये करा। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो देखो सिग्मा आई क्या आ गया, सिग्मा टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई के। इस तरह से आप इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो। इज दैट ओके? यस मैम। लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, नोट करना है। हाँ एक मिनट बेटा। स्लाइड पे कर दीजिए। हाँ बस एक सेकंड। ये वाली? नो मैम, यहाँ तक तो कर लिया था, इसके नीचे वाली। ओके मैम नीचे कर दीजिए। ओके। हाँ संध्या, कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? डन? यस नो मैम, एक सेकेंड। क्या है चैट बॉक्स पे? एक सेकंड। हाँ संध्या, चैट बॉक्स में कहाँ पे डाउट पूछा है आपने? मैम ये हो गया? यस मैम। यस मैम। खुशबू क्या पूछना चाह रहे हो? एक बार माइक ऑन करके बोल रहे हो कि क्या? मैम ये वाली स्लाइड, हाँ मैम ये वाली स्लाइड रिपीट कर दीजिए। ओके। और संध्या, यस आई गॉट योर मैसेज। बिल्कुल वो वाला डायरेक्टरी कांस्टेंट भी, तो अगर आप उसकी परमिटिविटी वाला, जब हम एप्सिलॉन पे जाते थे तो हम क्या पूछते थे कि कितना वो रिड्यूस कर पा रहा है उस इंटरेक्शन को, है ना? दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच की चीज को, वहां फोर्स के रिस्पेक्ट में था या इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में है? ठीक है ना?
ठीक है, अब एक बार ये वाली स्लाइड सुनो। मैंने आपसे बोला कि मुझे चाहिए अमाउंट ऑफ इंड्यूस चार्ज, तो उसके लिए क्या ये वाली चीज में कहीं डाउट आ रहा है किसी को? नो मैम। ठीक है, तो आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन है, इसमें आपने क्या करा, ई नॉट को ई नॉट, ई नेट को ई नॉट बाई के रख दिया, राइट? एक यस सेकेंड, मैम। ठीक है, ई नेट को आपने ई नॉट बाई के रख दिया, ई नॉट की जगह आपको ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। देखो, हमने ई नॉट की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रख दिया और ई आई की जगह सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट रख दिया। एप्सिलॉन नॉट आपने हर तरफ से कॉमन लेके काट दिया, आपके पास क्या बचा, सिग्मा बाई के इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई। मुझे तो सिग्मा आई का वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि वही तो है अमाउंट ऑफ इंड्यूस चार्ज, राइट? देखो मिल गया मुझे यहाँ से, कोई दिक्कत? यस मैम। ओके, आगे चले। यस मैम। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक यूज करने पे हुआ क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गई है डिक्रीज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, ई नॉट से घटकर ई नॉट बाई के हो गई है। कोई दिक्कत किसी को इतने पॉइंट में? मैम अब नेक्स्ट कंसर्न है कि पोटेंशियल के साथ क्या हुआ होगा। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल को आप E इंटू डी करके लिख सकते हो ना, D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। यस मैम। मैम आपको हो रखी है। क्या बेटा? ओके ओके ओके, ठीक है, अभी दिख रही है ना? ठीक, तो V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, ये चीज हम लिख सकते हैं ना? एक बात बताओ, हाँ देखो, ये वाला तो पॉइंट हमने लिखा ही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराने पे डिक्रीज हो जा रही थी ना, और कितनी हो रही थी, ई नॉट से ई नॉट बाई के हो गई थी, ठीक है? ओके, आया ना, बोल दो। यस मैम। ठीक है, अब सेकंड चीज मैंने पूछा पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ा, तो पोटेंशियल को आप E इंटू डी करके लिख सकते हो ना। अब अगर आपने डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया है, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, तो एक बात बताओ, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V नॉट E नॉट इंटू डी, राइट? ठीक है, अब आपने अगर डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो E नॉट, अब E नॉट नहीं रहेगा, वो घटकर E नॉट बाई के हो जाएगा, है ना? यस मैम। यस मैम। अब E नॉट इंटू डी को आप यहां से क्या लिख सकते हो, V नॉट लिख सकते हो। तो यानी कि पोटेंशियल भी के टाइम्स रिड्यूस हो गया, समझे? ठीक है, क्या बेटा? हाँ, मतलब कि जो पोटेंशियल है वो हमारा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ तो बिल्कुल, जब ई नॉट डिक्रीज हो रहा है के टाइम से, तो वी भी हमारा के टाइम से डिक्रीज हो गया। Yes. बस यही कॉन्सेप्ट है ना। एग्जैक्टली। माइक वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है क्या? बेटा वॉइस आ तो रही है बट काफी लाइक कैसी आ रही है, फेडेड सी। मैम आपकी भी वीडियो बीच बीच में रुक रही थी। वीडियो रुक रही थी, तो बाकियों को वॉइस आ रही है क्या शैली की क्लियर? मैम क्लियर। मैम आ रही है। ओके, तो मेरे साथ ही प्रॉब्लम है फिर। नो मैम। नो मैम मुझे भी नहीं आ रही। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ हाँ, ठीक है, चलो एक बार आप यहाँ पे समझो, फिर मैं एक बार भी बोलूंगी आपको कि आप चैट बॉक्स पे पूछ लो, तब बात कर लेंगे उधर, ठीक है? ये दो चीजें समझ में आ गई, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। यस ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, जिसपे हमारा पूरा चैप्टर है। हमारे पूरे चैप्टर का मेन थीम, प्राइम थीम कैपेसिटर ही तो है। कैपेसिटर के साथ क्या हो रहा है,
तो एक बात बताओ, कैपेसिटर को हम क्या लिख सकते हैं? C इज इक्वल्स टू Q बाई डेल्टा V, है ना? ठीक है, अब वही काम करते हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विद डाइलेक्ट्रिक। तो जब मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया तो मैंने देखा कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा V क्या होता है? E नॉट इंटू डी। या फिर इसे छोड़ो, आप डेल्टा V को लिख क्या सकते हो? V नॉट, सिंपल, है ना? अब मैंने क्या करा, एक बार मैंने निकाला विद डाइलेक्ट्रिक, इस बार पिक्चर में डाइलेक्ट्रिक है। विद डाइलेक्ट्रिक यू गॉट C is equals to Q by V नॉट की जगह आपने इस बार V नॉट बाई K लिखना है। तो देखो कैपेसिटेंस क्या आ गया? Q by V नॉट टाइम्स ऑफ K। यानी कि इस बारी जो कैपेसिटेंस है वो बेटा बढ़ गया। देखो C is equals to K टाइम्स ऑफ C नॉट, और यही तो हमें चाहिए रहता है। हमें तो पूरे चैप्टर में यही चाहिए था कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाए। ये सुनो, यस Yes, मैम। ma'am. कम हो गई और कैपेसिटर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। एक बार फिर से बोलो बेटा। मैम अगर कैपेसिटर हमारे इंक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कम हो जाएगी ना। आई गेस आप ये बोल रहे हो कि अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो जाएगी। यस मैम। मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी जो ना चार्ज पे डिपेंड करती ना पोटेंशियल पे डिपेंड करती, तो आप वहां से रिलेट नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, ये एक बढ़िया बात है, और ये डाइलेक्ट्रिक का सबसे बढ़िया यूज है। हमको यही तो चाहिए था पूरे चैप्टर में, कि बस कैसे ही स्टोरेज पावर हमारी जो है बढ़ जाए। तो ये तीन चीज समझ में आई, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया K टाइम्स, पोटेंशियल रिड्यूस हो गया K टाइम्स, बट कैपेसिटर इंक्रीज हो गया K टाइम्स। इज दैट ओके? यस मैम। Yes. मैम कैपेसिटर इंक्रीज क्यों होगा फिर? बेटा कैपेसिटी क्यों नहीं इंक्रीज होगी, मुझे ये बताओ। पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इसलिए। आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। देखो वही मेरी चीज है कि अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसको आप ऐसे समझो, तुम वो तो मैं Q बाई V पहले ही मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था फर्स्ट डे व्हेन आई इंट्रोड्यूस कैपेसिटर टू यू, कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, क्योंकि Q और V साथ में बढ़ते घटते हैं, है ना? यस मैम। तो आप नहीं कर सकते उस चीज को, जैसे कि आप रेसिस्टेंस को वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के साथ नहीं रिलेट करा सकते। हाँ बेटा, मैम क्लियर हो गया। है ना? ठीक है, अब मैं आपसे कहूंगी एक ऐसा मैं आपको एक लाइक प्रूफ दे रही हूँ जो बुक्स में होता है, ठीक है, इसी सेम चीज का। ये तो हमने अभी कॉन्सेप्ट से कर लिया, पर बुक्स में ना हमको एक प्रूफ देखने मिलता है जो पहले बोलते हैं कैपेसिटेंस को आप Q बाई डेल्टा V लिख सकते हो। वी बोले कि ठीक है लिख सकते हैं, राइट, विजिबल। द नेक्स्ट थिंग इज कि आप इसको विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये बेसिकली देखो, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक के साथ जाऊं तो मैं क्या लिखूं इसे? V नॉट, है ना? V नॉट बाई K आएगा, जिसको आप K Q बाई V नॉट लिख सकते हो। बेटा अब यहाँ पे एक बात मुझे बताओ, V नॉट को अभी अभी आपने देखा था आप E नॉट इंटू डी भी लिख सकते थे, लिख सकते थे। E नॉट को आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते थे, और सिग्मा को आप Q बाय A लिख सकते हो। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ना? यस मैम। सिग्मा को Q बाय A लिख सकते हैं ना? यस मैम। यस मैम। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ, राइट, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया? C इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D। बेटा यही तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हुआ करता था। यस मैम। यानी कि आपके सामने फिर से ये चीज आ गई, ये वाली, समझ में आया? यस मैम। ओके, मैम एक सेकेंड नोट करने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नोट मैम, कर लो। इसमें हम जो K के साथ C है उसको C लिख के और इक्वल्स टू में जो C है उसे C नॉट लिख सकते हैं, जैसे आपने ऊपर के अकॉर्डिंग कराया है। मतलब क्या करा दिया मैंने ऊपर? ऐसे तो कराया है।
एक मिनट। ये बेसिकली आप लिख तो कुछ सकते हो, सी नॉट क्या है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक आया है और ये विद डाइलेक्ट्रिक आया है, ठीक है बेटा। अब आप इसको जैसे चाहो वैसे लिखवा लो, पर इसका मेन यस मैम, एसेंस यही रहेगा। चलो अब हम वापस अपना टॉपिक, हाँ ठीक है। अब एक बात बताओ, डाइलेक्ट्रिक के क्या क्या एडवांटेजेस आपको समझ में आए। सबसे पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, है ना। ऑब्वियसली वो बिल्कुल दो प्लेट्स को मिल एक दूसरे से मतलब स्टिक होने से रोक देते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो मीडियम को ब्रेक डाउन होने से रोकते हैं या कैपेसिटर को ब्रेक डाउन होने से रोकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, एक बात मुझे बताओ, सोचो यहाँ पे मीडियम होता सिर्फ, कोई हमने डाइलेक्ट्रिक वगैरह कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये सब है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा ना। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये यहाँ के प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को पोलराइज करेगा पहले एक पॉइंट तक। तो जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा ना, नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा प्रॉपर्ली, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट से चिपक जाएगा, होगा ना ऐसा। यस मैम। तो ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ अ मीडियम या ब्रेक डाउन ऑफ अ कैपेसिटर। तो इसको आप कैसे बचा सकते हो, आप एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक यूज करो जिसका ब्रेक डाउन वोल्टेज बहुत ज्यादा हो, ठीक। हाँ देखो, मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी एक कैपेसिटर है जिसपे बहुत ज्यादा पॉजिटिव बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्जेस हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, उनके बीच जो मीडियम होगा उनके मॉलिक्यूल्स को वो पोलराइज करेंगे एक पॉइंट तक। लेकिन एक पॉइंट बाद तो ऐसा होगा ना कि नेगेटिव वाले पॉजिटिव पे बिल्कुल मतलब चले जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव पे तो मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया ना। इस तरह से मतलब इस सिचुएशन को बोला गया ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम या ब्रेक डाउन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो उससे बचने के लिए व्हाट वी हैव इज कि अगर हम चाहें तो हम डाई इलेक्ट्रिक ऐसा यूज करें जिसका ब्रेक डाउन वोल्टेज बहुत ज्यादा हो, ठीक है। मैम जो हम प्लेट की जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड देखें तो यहाँ पे ई नेट क्या हो। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। एक मिनट, क्या बोल रहे हो। मैम पॉजिटिव की साइड जो प्लेट बाहर और नेगेटिव साइड जो प्लेट बाहर, मैम तो यहाँ पे ई नेट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यस मैम। और या फिर ये बोल रहे हो कि इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा। यस मैम। जीरो। बेटा ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में हमने करा था। एक बात बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस पे तो डिपेंड करते ही नहीं ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो डिस्टेंस पे तो वो डिपेंड करते ही नहीं है ना, ठीक है। चलो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे देखो थोड़ा सा कवर कराने दो। मैम एक बार 5th पॉइंट रिपीट कर दो। देखो मैंने एक सिंपल सी बात बताई, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलराइज्ड होंगे ना, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन आएगा। पॉजिटिव वाली प्लेट नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव वाली चीज को। एक पॉइंट बाद अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगाने लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रेंथ वाला हो जाता है, तो ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर जाएंगे ना। उसी को इन्होंने ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम या ब्रेक डाउन ऑफ कैपेसिटर बोल दिया। तो उस चीज से बचने के लिए वी यूज अ डाइलेक्ट्रिक व्हिच हैज हाई ब्रेक डाउन वोल्टेज। इज दैट ओके, ठीक है ओके। अभी मैं डाउट सबके बाद में लूंगी, ठीक है, वरना अपना टॉपिक रह जाएगा। थोड़ा सा सुन लो बस। अब मेटल या कंडक्टर के लिए के का वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी। वेरी गुड। हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो गई कैपेसिटर की, और सिमिलरली नेगेटिव चार्ज प्लेट हो गई इंडक्टर की, राइट। आपने यहाँ पे जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा, एक सेकेंड, आपने जब यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया बेटा, तो क्या होगा, अगर मैंने ये बोला कि ये डाइलेक्ट्रिक एक मेटल है,
तो मेटल की क्या, मेटल के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने अगर यहाँ पे +2 कूलम रखा हुआ, आपको +2 कूलम का नेगेटिव चार्ज, सॉरी -2 कूलम का नेगेटिव चार्ज दे देगा। आपने +4 रखा हुआ, -4 दे देगा। +5 रखा, -5 रख देगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। तो कुल मिला के यहाँ पे जो सिग्मा है उतना ही माइनस सिग्मा आई आपको मिल जाता है। जितना यहाँ माइनस सिग्मा है उतना ही आपको प्लस सिग्मा आई मिल जाता है। यानी कि इस सिचुएशन में जितना आप ई नॉट देखोगे उतना ही आपको ई इंड्यूस्ड भी मिल जाएगा। ओके ओके, देखो पॉजिटिव पे जितना ज्यादा प्लस आप चार्ज रखोगे कैपेसिटिव पे, वो उतना ही आपको डाइलेक्ट्रिक भी दे देगा, क्योंकि मेटल है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आपने +2 रखा, उसने आपको -2 दे दिया। आपने +3 रखा, -3, +5, -5, +10, -10। समझ रहे हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर। तो सिचुएशन क्या आएगी कि जितना ई नॉट होगा उतना ही आपको ई आई मिल जाएगा। ई नॉट इज इक्वल्स टू ई आई। इट मींस इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आता था, रिड्यूस होके ई नॉट बाई के आता था ना। यहां से देखो आपको के का वैल्यू इन्फिनिटी मिल गया। ठीक है, इस सिचुएशन को समझने का एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्यों होता है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। पता है ना हमको ये वाली चीज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इस सिचुएशन में बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो अगेन आप यहीं पर आ गए ना कि के इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपको ये चीज जिस तरह से समझनी है वैसे समझ लो। अब अगर मेरे को ऐसा कोई बोल दे कि हमको अमाउंट ऑफ इंड्यूस चार्ज निकालो, यानी कि सिग्मा आई निकालो, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला है, के का वैल्यू इन्फिनिटी है, यहाँ पर हम रखेंगे। आपको पता है 1/∞ 0 होता है, यानी कि सिग्मा इंड्यूस्ड बराबर सिग्मा। यही तो हम बोल रहे थे कि जितना चार्ज आप दोगे वो उतना ही इंड्यूस करके दे देगा। राइट, बोलो आरती, गलती से हो गया था, ठीक है, डन। मेटल हैज दिस सिचुएशन, ठीक है। अब अगर मेटल का इन्फिनिटी है तो एयर का, वैक्यूम का, फ्री स्पेस का कितना होता है, दे हैज 1। बिल्कुल, इनका होता है 1। ठीक है, अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें हमने डिस्कस किया ऐसे केसेस जहां कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड था डाइलेक्ट्रिक से। बट व्हाट इफ मैं आपको बोल दूं कि मैंने पार्शियली फिल्ड किया है, यानी कि सोचो मेरे पास एक कैपेसिटर ये है इस तरह से, ठीक है, इस पर प्लस सिग्मा, एक मिनट रुको, यहाँ प्लस सिग्मा, यहाँ माइनस सिग्मा। आपने अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा, लेकिन इस बार मैंने ये बोल दिया कि मैंने कंप्लीटली नहीं करा है, मैंने सिर्फ इतने पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा है। समझ रहे हो, टी थिकनेस का, ये पूरी डिस्टेंस थी डी, उसमें सिर्फ टी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक है के कांस्टेंट। अब क्या करें, अब क्या डील करेंगे? हम टोटल में से टी को यस मैम, के वाले का टी हो जाएगा, उसका d - t। ओके, इसको देखो ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल है ना E इंटू डी करके। इस बारी आप देखो यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E नॉट, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E नॉट बाई के। देखो हम अब बार बार वाली चीज नहीं करेंगे कि E नॉट ऐसे बन रहा होगा, E इंड्यूस्ड ऐसे बन रहा होगा और आपके पास E नेट इधर आ जाएगा। मैम स्क्रीन स्ट्रक है। हाँ मैंने हटा ही नो दिया। मैम नहीं। देखो मैं कह रही थी कि हम हर बार अब ये नहीं करेंगे, निकालेंगे वो तो डी में से टी माइनस करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए जितने में है। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। अभी रुको, देखो हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट E नॉट बाई के लिख दिया, क्योंकि अब मैं मतलब आप समझो ना, बार बार हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि पहले E नॉट ऐसे बन रहा होगा, फिर E इंड्यूस्ड ऐसे बना होगा, और फिर नेट E नेट आपके पास इधर आया होगा E नॉट बाई के। समझ रहे हो, तो मैंने अभी ये वाले स्टेप हाइड करके डायरेक्ट यहाँ पे E नॉट बाई के लिख दिया है। इज दैट ओके? यस मैम ठीक है, हमको ये वाला फॉर्मूला पता है ना, डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डी। इसके हिसाब से अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, एक जो वैक्यूम में है, मतलब इस वाले स्पेस में है, और ये स्पेस कितनी थिकनेस तक का है, D माइनस टी तक का है, प्लस एक है अपने पास E नॉट बाई के जो T थिकनेस तक का है।
राइट। थोड़ा सा इसको सॉल्व करा देते हैं। ई नॉट को आप ऐसे लिख सकते हो डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इज दैट ओके? दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आपको पता है कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? क्यू बाई डेल्टा वी, यहाँ पे आप रख दो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह सिग्मा बाय ए लिख सकते हैं, सिग्मा बाय ई सकते हैं। है ना। तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, इधर आ गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आपको पता है क्यू से क्यू कैंसिल, कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट ए टाइम्स ऑफ, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इज दैट ओके? यस सर। मैम एक बार इसको दोबारा बता दीजिए ये वाला। देखो यहाँ पे सिंपल सी एक चीज थी, पोटेंशियल को हम E इंटू डी लिख सकते हैं। दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड थे, एक E नॉट, एक E नॉट बाई के। जितनी देर तक E नॉट था वहां हमने उतनी थिकनेस लिख दी, और जितनी थिकनेस तक हमारे पास E नॉट बाई के था वहां तक T लिख दिया। ठीक है भाई, इतने में ही हमारे पास E नॉट बाई के था ना सिर्फ, तो इसलिए यहाँ पे हमने T लिख दिया। अब बस सिंपल मैथमेटिक्स से E नॉट कॉमन लिया, E नॉट को हम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, सिग्मा को क्यू बाय ए लिख सकते हैं। सिंपल हमारे पास यहाँ पे चीजें आ गई। ठीक है, यस इज दैट ओके? दैट्स हाउ यू डील विद द पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। ये एक चीज है। अभी आप एक दूसरा चीज और देखो, मैं अगर इस कैपेसिटर को ऐसे देख लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ये आपको ऐसे दे रखा था ना, एक मिनट रुको, एक मिनट बस, इस तरह से है ना। अगर मैं बोल दूं कि ये वाला है एयर का कैपेसिटर और ये वाला डाइलेक्ट्रिक वाला है, दो कैपेसिटर्स रखे हुए हैं सीरीज में, तब भी तो सॉल्व कर सकते हैं। एक बात बताओ, ये जो एयर वाला कैपेसिटर है इसको आप ऐसे लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब यहाँ पे डी कितना है? डी माइनस टी है, क्योंकि ये पूरा कैपिटल डी था, इसकी थिकनेस टी थी, तो आपके पास यहाँ कितना बचा? डी माइनस टी बचा ना। बोलो, ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम। सी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर डाई इलेक्ट्रिक सोचो नहीं होता, इतनी जगह एयर होती तब आप ये लिख लेते, लेकिन अब डाई इलेक्ट्रिक है तो के टाइम्स बढ़ गया है ना। इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ही था ना, समझे? ये तरीका। आपके पास दो कैपेसिटेंस है, आपको सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखना आता है, फटाफट से इसको सॉल्व कर दो। जो मैंने ऊपर तरीका बताया दैट इज द ओरिजिनल वे टू डू इट, बट हम इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, ओके, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। बेटा ये जो के है इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, टी बाई के, बात तो एक ही है ना, 1/1 के है ना, एक ही चीज है। यस मैम। ठीक है, अपॉन आप इन दोनों को ऐड करा दो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी बाई के। ठीक है, देखो कितना सिंपल होने वाला है ये। एक बात बताओ, आप नीचे से एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लो, हट जाएगा ना, ऊपर से एक इसका देखो, समझ रहे हो ना कैसे करोगे? मैम ये एप्सिलॉन नॉट ए तो सबसे कट जाएगा ना, सब सारे में से। सबसे नहीं कटेगा, एक में बच जाएगा ना, ऊपर दो है प्रोडक्ट में है। ये डी माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई टी बाई के, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से चला जाएगा। चलो मैं एक स्टेप लिख ही देती हूँ, कभी आपको दिक्कत आए। डी माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई टी बाई के, देखो ये तो हो गया फर्स्ट वाला, ऊपर वाला न्यूमरेटर। अब आप नीचे वाला सॉल्व करोगे, एप्सिलॉन नॉट ए आपने कॉमन ले लिया, यहाँ आपके पास बचेगा टी बाई के प्लस का डी माइनस टी अपॉन डी माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई टी बाई के, राइट? ये बचेगा ना, सोच लो, एलसीएम लिया है, ये चीज कैंसिल है ना। मैम ई नॉट
ए भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, एप्सिलॉन अब हमारे पास देखो सी इक्विवेलेंट कितना बचा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड By बाय डी माइनस T टी by प्लस टी बाई K के, plus वही D आ minus गया T। जो भी ऊपर आया था आपके पास। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो। थैंक यू। ठीक है, क्लास यहीं तक रखते हैं। हाँ मैम बहुत अच्छे इसके बाद हम क्या बेटा, मैम अटेंडेंस हाँ अटेंडेंस लेते हैं। अगर किसी को देखना है तो यहाँ से देख लो, जितना दिख रहा है हमारी स्लाइड पे। मुझे लास्ट में टी को ऊपर भी ले सकते हैं ना हम? क्या बेटा, के ऐसा है मैम, जो ऊपर टी बाई के है तो हम उसको ऊपर भी रख सकते हैं ना, के साइन के। मैम हाँ लेकिन इसको attendance ऐसे ही रख दो, ज्यादा इजी होगा सॉल्व करने के लिए। ओके मैम। वेलकम पलक। मैम अटेंडेंस ले लो। हाँ बिल्कुल, एक मैम इस संडे सेकंड, लेट मी स्टॉप द मैम रिकॉर्डिंग। इस संडे एग्जाम होगा? नहीं, अभी बोला ना नेहा मैम ने बताया आपको। यस मैम।